जिंदगी में ना एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो हम सब लगभग हम सभी महसूस करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसे कहते हैं खुशी का यू कर्व। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में एक मोड़ पर आकर लगे बस यही है क्या? मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो खालीपन है। ये सवाल है ना, अक्सर जिंदगी के बीच वाले पड़ाव पर आकर खड़ा हो जाता है। और यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले आप या मैं नहीं, बहुत से लोग हैं। तो अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो ये समझ लीजिए कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये तो एक कह सकते हैं कि ग्लोबल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एक ऐसा पैटर्न जिसे साइंस ने भी बार बार देखा है, परखा है। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न आखिर है क्या, दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं इस ग्लोबल हैप्पीनेस कर्व को। तो ये खुशी का यू कर्व है क्या चीज? देखिए, इसे जिंदगी के सफर की तरह समझिए। हम सब जवानी में बड़े जोश और खुशी के साथ मानो एक पहाड़ की चोटी से शुरुआत करते हैं। फिर मिड लाइफ आते आते हम एक घाटी में उतरते हैं और फिर आखिर में बुढ़ापे में दोबारा एक और चोटी पर चढ़ जाते हैं। ये जो चार्ट है, ये इसी सफर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, जवानी में खुशी का लेवल कितना ऊपर है, फिर मिड लाइफ में ये बिल्कुल नीचे आ जाता है और फिर सीनियर एज में ये दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। और ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल सच्चाई है, एक हकीकत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैटर्न कितना कॉमन है, तो जरा सोचिए। 145 देश, अमीर देश, गरीब देश, पूरब, पश्चिम, हर जगह लोगों की जिंदगी का सफर कमोबेश इसी यू शेप को फॉलो करता है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान होने का एक बेसिक हिस्सा हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम इंसानों की कहानी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी चिंपैंजी और ओरांगुटान में भी बिल्कुल यही पैटर्न देखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो मिड लाइफ का डाउन फेज है ना, ये सिर्फ हमारी नौकरी या समाज के दबाव की वजह से नहीं है। हो सकता है इसकी जड़ें हमारी बायोलॉजी में, हमारे अंदर बहुत गहरी हों। तो ठीक है, हम इस घाटी में उतरते तो हैं, पर सवाल ये है कि क्यों? चलिए जरा इस मिड लाइफ की खाई के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी उम्मीदें और असल जिंदगी की हकीकत का टकराव। जवानी में तो लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे, सब कुछ बदल देंगे, लेकिन 40 के आसपास पहुंचते पहुंचते ये एहसास होने लगता है कि भाई, जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और यही जो उम्मीद और हकीकत के बीच का गैप है ना, यही हमें नीचे खींचता है। फिर आती हैं जिम्मेदारियां एक के बाद एक। बहुत से लोग इस उम्र में खुद को सैंडविच जनरेशन में पाते हैं। मतलब एक तरफ बच्चों को बड़ा करना है, उनकी जरूरतें हैं, और दूसरी तरफ बूढ़े होते माता पिता की देखभाल है। और इन सब के बीच करियर का प्रेशर भी पीक पर होता है। ऐसा लगता है मानो हर तरफ से बस दबाव ही दबाव है। और फिर ना, दिमाग में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि कितने साल बीत गए, और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कितने साल बचे हैं। और जैसे ही ये ख्याल आता है कि वक्त तो लिमिटेड है, हम अपने होने का मतलब, अपनी जिंदगी का मकसद, इन सब पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी खबर ये है कि ये जो गिरावट है, ये सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। तो अब हम बात करेंगे उस वापसी की, उस साइंस की जो बताती है कि ये खुशी आखिर लौटती क्यों है। तो हम इस घाटी से बाहर निकलते कैसे हैं? असल में हमारा दिमाग ही खुद को बदलने लगता है। हम धीरे धीरे बुरी बातों को पीछे छोड़कर अच्छी यादों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जो चीजें नहीं मिल पाईं, उनका पीछा छोड़कर जो हमारे पास है, उसी में सुकून और खुशी ढूंढने लगते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक तरह से समेट देती है। देखिए, जवानी का आशावाद, मिड लाइफ का तनाव, और फिर बुढ़ापे का सुकून और स्वीकृति। ये एक ऐसा सफर है जो हम सबको एक गहरी समझ की ओर ले जाता है, अपने बारे में, जिंदगी के बारे में। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई उस घाटी में है तो बस इंतजार करता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में बात करते हैं उन तरीकों की, उन स्ट्रैटेजीज की जो इस चढ़ाई को शुरू करने में मदद कर सकती हैं। तो किया जा सकता है? सबसे पहले अपने गोल्स को थोड़ा बदलिए। बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय छोटी छोटी मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा होते हैं।
और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि एक सेहतमंद शरीर ही एक खुश दिमाग की नींव है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि मिड लाइफ का ये लो पॉइंट, ये जो घाटी है, ये सफ़र का एक हिस्सा है, सफ़र का अंत नहीं। इसे एक सुरंग की तरह समझिए, जिससे गुजरना तो पड़ता है, लेकिन जिसके दूसरे छोर पर हमेशा रोशनी होती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये पता हो कि जिंदगी के नक्शे में ये घाटी आने ही वाली है, तो क्या इससे इस चढ़ाई को देखने का नजरिया बदल सकता है? क्या इसे एक संकट की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देखा जा सकता है? खुद को फिर से जानने का मौका, एक ज्यादा गहरी, ज्यादा सार्थक जिंदगी की तरफ बढ़ने का मौका। ये सोचने वाली बात है।